मंदिर पे रोक दिया, जवाब दिया मैं पूजा के बहाने भेज रहा हूँ। और इधर रुक्मणी सोच रही कि आज जान दो पंडित जी को एक एक बात पूछ लेंगे, पंडित जी से एक एक बात पूछ लेंगे कि हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। आज इसी समय पे भक्तों, बैठ जा भैया बैठ। आज इधर में पंडित जी पहुंचे, रुक्मणी कहने लगी पंडित जी बताइए ना मेरे कन्हैया कैसे हैं। पंडित जी कहने लगी करिया करिया कलूटा पे मरे गई सुखातियों कन्हैया कैसे हैं। सब रुक्मणी कहने लगी पंडित जी देखो तुम हमारे बारे में कछु कह लो, लेकिन हमारे कन्हैया के बारे में कछु मत कहियो। और का बोल कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती। बोली कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। बोली रुक्मणी कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। भैया बबलू दौलत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया कि पंडित जी अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसकी सूरत को नहीं देखा जाता। इस प्रकार से आज भक्तों रुक्मणी कह रही है। और उसी समय पंडित जी ने जवाब दिया कि कन्हैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मंदिर पे चले जाओ। और आज बाई समय पे भक्तों क्या हुआ, रुक्मणी ने जैसे ही भगवान कन्हैया को नाम सुनो सो पंडित जी को पानी आनी कछु नहीं पूछो। पंडित जी कहने लगे रुक्मणी पानी तो पिलाए दे। रुक्मणी कहने लगी महाराज जब अपनी ससुराल से आ जाए तब पानी पी लियो। पंडित जी को आज पानी भी नहीं दिया रुक्मणी ने। और उसी समय रुक्मणी जैसे ही चलने को ही तो एक बात दिमाग में आई गई। सोचने लगी रुक्मणी कि ऐसे तो कोई लड़की नहीं जाती, अगर मैं रो करके नहीं जाऊंगी और जब भी ससुराल से घर पे आऊंगी तो हमारी सखियां पूछेंगे क्यों री तुझे तो बारात की इतनी जल्दी थी कि तू तो रोकर भी नहीं गई। और आज रुक्मणी अपनी मैया के पास में पहुंच गई। जवाब दो मैया हमारी बारात आ गई है। मैया कहने लगी हाँ, और हमारा विवाह कब हो जाएगा। जवाब दिया कल। और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी। मैया कहने लगी लली परसों चली जाइयो। सो रुक्मणी कहने लगी मैया हमारे पेट में बहू को सुठ रो मैया हमें रोए में को मन उकते। तो जैसे ही कही तो आज वाई समय पे मैया कहने लगी लली अगर अभी से रोगी तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, काजर कहाँ लगाइयो। तो रुक्मणी कहने लगी ना मैया हमें रोए ले दे, मैया तू हमें रोए ले दे। और 50 रुपए सुनील दीवान जी वनुपुर से भगवान के शरणों में अर्पण करें। जीवन मंगल में हो। रुक्मणी बोली मैया कि चली मैं ससुरारी दुल्हन बन के, चली मैं ससुरारी दुल्हन बन के। बोली चली मैं ससुरारी
दुल्हन बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हन बन के। मैया हमें धोए ले दे, मैया कहने लली छोड़ दे, लड़की छोड़ दे, रुकमणी ना छोड़ रही। अरे मोकू मैया भूल मती जाइए, और सुनील दीवान जी 50 रुपए दे रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। अरे कोई जाए अंगना में फेरी बुलवैये, चल दई लाड़ो तुम्हारी, दुल्हन बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हन बन के। चली मैं ससुरारी, दुल्हन बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हन बन के। इधर में रुक्मणी अपनी मैया के गले में पहिया डाल करके रोने लगी। जवाब दिया, मैया मेरा पूजा करने का मन हो रहा है। मैया कहने लली अब कौन सा टाइम में पूजा करबे को? जवाब दो, ना मैया हमें पूजा कर लेने दे तू। आज मैया ने सखियों के साथ में रुक्मणी को भेजा, तो इधर में भगवान कन्हैया ने जब देखा तो भगवान कन्हैया अपने मन में विचार करने लगे, जहाँ में तो बहुत लड़कियां आई गई, ए सोना रुक्मणी जहीं धरी रह जाए, कब दूसरी को धर ले जाए। तो आज रुक्मणी भी अपने मन में यही सोच रही है कि ऐसा ना हो भगवान कन्हैया हमारे चक्कर में किसी दूसरी को लेके चले जाए, हम यहीं रह जाएं। तो आज रुक्मणी पूछने लगी अपनी सखियों से कि बहना ये सेना किसकी है, ये सेना किसकी है? समझ गए भगवान कन्हैया यही रुक्मणी है। और रुक्मणी आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? भगवान कन्हैया कहने लगे बसुरिया। रुक्मणी कहने लगी बजा दो बसुरिया। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं बजेगी बसुरिया, अगर बजेगी बसुरिया तो टूट जाएंगी सब बसुरिया, इसीलिए नहीं बजेगी बसुरिया। तो आज रुक्मणी तनिक आगे बढ़ी और भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ो सो रुक्मणी को रथ में धल्लो लेके चले गए। और इधर में सारी सखियां दौड़ करके मैया के पास में गई। जवाब दिया, मैया आज एक करिया करिया सोहतो सो जीजी को ले गो। एक कान लगी मैया कलूटा की कोई गलती ना है, गलती तो जीजी की हती, जो जीजी बैठी चली गई चिल्लायूं ना। तो आज उसी समय पे भक्तों भगवान कन्हैया लेकर के गए और इधर रुकुम को पता चला है। उसी समय रुकुम कहने लगा, ए कन्हैया ठहर जा, जिस तरीका से तूने हर जगह माखन को खाया है चुरा चुरा करके, आज तू मेरी बहन को चोरी से लेकर के जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज घमासान युद्ध छिड़ गया है। और इधर में भक्तों क्या हुआ, नारद जी पहुंच गए बलराम भैया के पास में और बलराम से जाकर के कहा कि महाराज आप यहाँ पर बैठे, वहां पर कन्हैया तो लड़की को लेकर के आ गया। और जब बलराम ने देखा बलराम आए हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी से कि दादा आ गए। सो रुक्मणी ने लंबो से घूंघट डाल लो, खड़ी हो गई। और बलराम कहने लगे क्यों रे कन्हैया, मैंने तुझको मना किया था किसी लड़की की तरफ देखना मत, लेकिन तू लड़की को लेकर के आ गया। सो भगवान कन्हैया ना बोले। रुक्मणी कहने लगी दादा जे हमें भगाए के ना लाए, हम तो खुद ही भाग के आई। क्यों? क्योंकि मेरा भैया अधर्म का विवाह कर रहा था, मेरा भैया अपने साले के साथ में विवाह कर रहा था, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। आज बलराम ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, भगवान कन्हैया और बलराम भैया दोनों भिड़ गए हैं और सारी सेना को परास्त कर दिया। रुक्मणी को लेकर के आए हैं इधर में और रुक्मणी का विवाह हो रहा है। अच्छा कन्हैया वरायत करने जा रहे, कहते हो चटके जाए रे वरायत के मारे। रुक्मणी तो मन ही मन में कहती है कलुआ से बिया होएगा।
तो जयमाला डाल दो भैया, कोई और आ जाओ। ऐसे सखियां कैसी बनाई दें छोटी छोटी से, कछु जानती ना है। जयमाला डालो रुकमणी कि कन्हैया डरवैयो पहले डालो जयमाला। ताली बजाओ भैया। कलुआ तो बड़ी जल्दी आती है। अब भैया जो भी कन्यादान लेना चाहता है तो कन्यादान ले ले। कुर्सी भैया डलवा दियो। ले लीजिए कन्या दान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। लड़की के मम्मी पापा कहाँ गए? जो भैया रुक्मिणी के माता पिता हैं वो आ जाए सबसे पहले। ले लीजिए कन्या दान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। अरे एक एक लोग आओ भैया, कैसी भीड़ भाड़ कर रही है। और ये टीना और श्वेता 100 रुपए हमें दे रही है। जीवन मंगलमय हो। बिटिया के चाचाई और चाची ले आइयो। ले लो कन्यादान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। बिटिया के भैया
और भीषम भैया 10 रुपए हमें दे रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। बिटिया के दादाई और दादी को लइयो, ले ले ओ कन्यादान रुक्मिणी की हुई रही सगाई, ले ले ओ कन्यादान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। बोलिए गोविंद भगवान की। हे गवैया और ये किरण डीजे साउंड एंड लाइट हाउस हमें 20 रुपए दे रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। बोलिए सच्चे दरबार की। और प्रशांत यादव 101 रुपए हमें दे रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। अच्छा देख ले। अरे प्रशांत भैया की आजू बरनी में 101 हाई दे थे भिजवा, और अजय यादव की आजू बरनी में के 100 को नोट हाई करत ने उछारे। जुग जुग जियो हमारा फल भोगो, रक्षा करे के शीतला माई। भैया आवाज बढ़ा के लगा जाने। और ये राम निवास रुक्मणी जी के पापा जी 50 रुपए हमें दे रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। और राम निवास भैया जी की बरनी और डटी गो शेर समर में आई, 50 रुपया आज भैया ने मेरे बाजा पे दे थे सरकार। तुमने माना हमारे राखे, तुम्हारे रखे श्री भगवान। ये उठा ले जा। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज इस प्रकार से रुक्मिणी का कन्यादान हुआ है। और और 51 रुपए श्वेता हमें दे रही है। जीवन मंगलमय हो कन्हैया जी। कन्यादान सबने ले लिया। प्रधान जी सबसे पीछे रह जाते हैं। वैसे प्रधान जी कितने को कन्यादान ले रहे? कितने? ये गलत बात है प्रधान जी। 101 करो, ऐसे कंजूसी ना बढ़िया रहे। और ये 50 रुपए सौरभ यादव हमें दे रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। ₹101 ब्रजेश यादव उर्फ लल्ला। कि मन भावन पिया के संग और पढ़न लगी हरी हरी पढ़न लगी बावरिया। मन भावन पिया के संग रुक्मिणी को बहुत जल्दी एक कन्हैया कदई खींचत चली आती हैं। अरे पहली भामरे पर गई अब दूसरी पे नंबर आयो। और पहली दूसरी पूरी पर आई तीसरी पे नंबर आयो। अब तो बिटिया बापई की जब तीसरी भामरिया हो। तीसरी हमारे पूरी पर यही चौथी पे नंबर आयो। और तीसरी चौथी पूरी पर यही बचमी पे नंबर आयो। अब तो बिटिया बापई की जब बचई भमरिया हो। भैया कुछ जल दो है का? अरे पचई हमारी पूरी पर यही छठी पे नंबर आयो। और छठई हमारी पूरी पर यही सतई पे नंबर आयो। लली तो हुई गई लाला की अपने दुल्हा की अपने बलमा की अपने सजना की अपने प्रियतम की अपने बालम की अपने साजन की जब सतई भमरिया हो। बोलिए कन्हैया लाल की। आज रुक्मिणी और भगवान कन्हैया का इस तरीका से विवाह हुआ। अब जाओ भैया कन्हैया विदा कराए ले जाओ चट्टई पर। हाँ काहे नहीं